हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब को। बच्चे के मन में बहुत कंफ्यूजन होती है जब वो उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनाता है, वो समझ नहीं पाता है वस्तु को कहाँ रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कब प्रतिबिंब जो है F2 पे बनता है, जब वस्तु कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, पर आज की क्लास में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कब आपका जो है वास्तविक बनता है, कब आभासी होता है, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बस आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देना है। चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने ट्रिक और कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक बच्चा, तो देखेंगे सबसे पहले ये क्या है, आपका उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। आपको ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर को बस आपको ध्यान करना है। आपने इस फिगर को ध्यान कर लिया तो ये समझो आपका काम हो गया। ठीक है, फिगर को क्या करते हैं बच्चा, देखो आगे जो मैटर है बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिगर को पहले अपने हाथों से बना के समझते हैं, तो यहां पर बनाते हैं। ठीक है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो सिखाया ही जाएगा, लेकिन फिर भी फिगर को बनाना सीखो। ये भैया क्या है, उत्तल लेंस है। और यहाँ उत्तल लेंस है, ये क्या है, मुख्य अक्ष समांतर है, ये बना दिया। अब देखो यहां पर और क्या बना लेंगे हम लोग, ये इस तरीके से ऐसे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, केंद्र O है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने अगर दर्पण पढ़ा हो या ये पढ़ा है तो आपको पता है ना ये कैसे बना होता है, सबको पता है ना। चलो, ये जैसे दर्पण होता था, दर्पण की बात हम अगर कर ले तो यहाँ पे आपको पता है वक्रता केंद्र होता था, यहाँ फोकस होता था। सेम चीज यहाँ होगी, यहाँ पर क्या होगा भैया, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। लेकिन इधर भी आपकी देखो, इधर से दोनों तरफ से ये लेंस है ना, जो लेंस है भाई, दर्पण में एक तरफ पॉलिश हो जाती थी, काम खत्म हो जाता है। ये लेंस है, प्रकाश दोनों तरफ जाएगा तो क्या होगी भैया, वक्रता केंद्र यानी यहां पर भी होगा और फोकस यहां पर भी बच्चा होगा। अब क्या नाम सेम सेम रखेंगे? नहीं, नाम बदलेंगे। इसको क्या करेंगे भैया, हम लोग F1 बोल देंगे, इसको भैया क्या बोल देंगे, F2 बोल देंगे। वैसे ही यहां पर C2 बोल देंगे, इसको C2 बोल देंगे। लेकिन बच्चा हम यहाँ पे वक्रता केंद्र नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र नहीं बोलेंगे। वक्रता केंद्र की जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे, सुनिएगा, यहाँ पे ये F1 है तो इसका यहाँ पे हो जाएगा 2F1 बोलेंगे। उसी तरीके से ये F2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, C2 को, वक्रता केंद्र को 2F2 बोलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पर अनंत होगा। ठीक है, और इधर भी अनंत होगा और भैया आपका इधर भी क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, ये ट्रिक समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा है। ठीक है, इतना कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई F1 F2 हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। अब बच्चा यहाँ पे कुछ नंबर लिखना है तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे और फिर यहाँ पर जो ये क्या है, जिसे वक्रता केंद्र या 2F1 को, यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, 1 नंबर छोड़ के लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 5 लिखना है। सेम चीज यहाँ पे करना है, 1 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है और अनंत पर क्या लिखना है, 5 लिखना है। ठीक है, अच्छा छोड़ा क्यों गया है, ये भी इसमें भी कॉन्सेप्ट है। क्यों बच्चा, देखो यहाँ पर अब भर दो, अगर आपको लगता है छोड़ा गया है तो भर दो। ठीक है, नंबरों को भाई 2 4 को छोड़ा गया है था और 2 4 को आपने भर दिया है। ठीक है, चलो अब देखो ये जो है, ये जो 2F2 लिखा है, ये समझो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, चलो अब देखेंगे ध्यान से, तो 1 सेकंड भैया, ध्यान से देखेंगे चीजों को बहुत अच्छे से। ओके बच्चा, जाओ, यहाँ पे समझो 4 है। ठीक है, ये चीज ये इसकी है। ठीक है, चलो अब आपसे अगर बारी आ जाए, ये आपने नंबर इस तरीके से लिख लेना है। अब यहाँ पे 2 लिख दिया है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 कहाँ चला गया भैया, यहाँ पे ये 2। ठीक है, ओके, ये चीज सबको समझ में आ गई। अब समझना है आपको, यहाँ पर क्या समझना है, यहाँ पर 1 को देखो, अब 1 क्या है, 1 अनंत है, 1 समझो अनंत है। 2 क्या है भैया, ये जो 2 नंबर है ये आपका क्या है, आप कहेंगे 2F1 और अनंत के बीच की दूरी है। इस तरह 3 क्या है, 3 क्या है, 2F1 है। ठीक है, 4 नंबर क्या है, 4 क्या दर्शाता है, आप कहेंगे सर F1 और 2F1 के बीच की दूरी है। ठीक है, ये चीज सब लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एकदम अपने बेहतरीन चित्र की तरफ जो आपके लिए एकदम स्पेशल बना रखा है। अब आपने ये देखा, इसको देखते हुए एक मन में आपके ख्याल आना चाहिए जो आपका उत्तल लेंस में है, वही चीज आपने अवतल दर्पण में ख्याल आया होगा, जो हमने आपको ट्रिक से अवतल दर्पण वाले, ये लेंस वाला है, दर्पण वाला पढ़ा चुके। वहां पर एक चीज हमने लाइन बोली थी, क्या बोली थी, वही यहां पर बोलना है। जब मैं कक्षा 5 में था, क्यों बोलेंगे ये लाइन बच्चा, क्योंकि इसमें क्या है, 6
6 स्थितियां हैं और जहां पर 6 स्थितियां होंगी आप ये प्यार से लाइन बोलेंगे। कौन सी? जब मैं कक्षा 5 में था तब क्या है, वास्तविकता है, उल्टा गिनती नहीं आती थी। कब? जब कक्षा 5 में थे तब क्या है, वास्तविकता है, ये ट्रिक है भैया, वास्तविकता यानी वास्तविक है कि उल्टा गिनती नहीं आती थी भैया, उल्टा। ठीक है, तो यहां से कक्षा 5 वास्तविक उल्टा, इसका मतलब ये हुआ 1 से लेकर 5 तक। कहा ये जो नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 5 तक जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। और क्या होगा भैया, वह उल्टा होगा। वह क्या होगा भैया, उल्टा होगा। ये चीज समझ गए होंगे, वास्तविक और उल्टा होगा। कहां तक बच्चा होगा, 1 से लेकर 5 तक। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट आपके समझ। अब देखो यहां पर एक क्या है, आप कहेंगे एक है अनंत, 2 क्या है 2f1 और अनंत के बीच की दूरी है। ये सब नंबर समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर आप 1 को 1 से मिला दें, ठीक है, 1 को 1 से मिलाना है, ठीक है बच्चा, और क्या करना है भैया, 2 को 2 से मिलाना है। ठीक है, 2 को आपने 2 से मिला दिया। ठीक है, इसी तरीके से सारे नंबर को आपको मिला देना है, इस वाले को भी इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, चलो ये मिला दिए, 3 को 3 से। अब कौन बचा है, ध्यान से देखो, 4 बचा है, 4 को मिलाएंगे 4 से। ठीक बच्चा, सारे नंबर को मिला दो। अब बचा है 5, 5 को मिलाएंगे 5 से, तो ये वाला 5 वाला हमने 5 से मिला दिया। ठीक, इस तरीके से मिलाना। अब ध्यान से देखो, अगर वस्तु जो है 1 नंबर पे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब 1 नंबर पर बनेगा, इसका मतलब है प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। अगर आपकी वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब किस पे बनेगा, F2 पर बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु किस पे है, 4 नंबर पे, तो प्रतिबिंब 4 नंबर कहां जाता है। अब 4 नंबर कहां है, गौर से देखो बच्चा, ये जो 4 नंबर कहां है, ये है 2F2 और अनंत के बीच में है। यानी वस्तु अगर 4 नंबर पे रखी जाएगी तो बच्चा जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। ये चीज क्लियर हुई, प्रतिबिंब कहां बनेंगे। इसी तरीके से बात कर लेते हैं सी, ये क्या है भैया, 3 नंबर, 3 नंबर पर बोलते हैं 2F1, ये इसको हम C1 भी बोल सकते हैं, यही तो वक्रता केंद्र है। अगर आपको पता है वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, ये चीज आपको पता है, तो भैया ये 3 वाला 3 पे ही बनेगा, यानी 3 ही पे बनेगा। और जो प्रतिबिंब जहां बनता है उसका आकार वैसा ही होता है, ये आपने अवतल दर्पण में सीखा होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब आप ये चीज क्लियर समझ चुके होंगे कि वस्तु को कहां कहां रखना है और प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। हमने बच्चा यहाँ पर 6 स्थितियां लिख रखी है, अभी हमने 5 स्थितियों की बात की, अभी एक बच्चा बची हुई है। ठीक है, उसको अभी लास्ट में बात जरूर करेंगे। ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा जब वस्तु कहां होगी। ठीक है, कोई भी पॉइंट उठाएंगे, जैसे 5 नंबर, 5 क्या है, F1, अगर वस्तु को F1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप कहेंगे गुरुजी अनंत पर बन जाएगा, है ना बच्चों, कहां बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। ये बात एकदम खल्लास हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक उल्टा की बात पहले से क्लियर है और बच्चों को यह भी क्लियर हो गया प्रतिबिंब कब कहां बनेगा। ठीक, बड़ा और छोटा कब बनेगा। अब समझो ये जो 3 नंबर है, क्या भैया 3 नंबर है, 3 नंबर वाला देखिएगा बच्चों, जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर है इसको समझेंगे। 3 नंबर जो है ये समझो यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र यानी C2 है। आपको पता है वक्रता केंद्र वाला 3 वाला अगर प्रतिबिंब 3 ही, भाई वस्तु 3 पे रखें प्रतिबिंब भी 3 पर बनना है, तो बताओ अगर उसके आकार में कोई बदलाव होगा, नहीं भैया। जहां 3 नंबर पे प्रतिबिंब है, सॉरी 3 नंबर पे वस्तु है, 3 नंबर पृथ्वी में, कोई बदलाव होगा, नहीं हुआ। यानी वस्तु के आकार का होगा, जितनी बड़ी, मान लो ये इसको रखेंगे तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा दिखेगा। ठीक है, यानी वस्तु के आकार का होगा, या हम लिख सकते हैं वस्तु के समान होगा, वस्तु के आकार का होगा, वस्तु के आकार का। ठीक है, वस्तु के आकार का बनेगा 3 नंबर वाला। और जो इधर बनेंगे, इधर 3 के जो इधर बनेंगे वो बनेंगे छोटे, क्या बनेंगे भैया, छोटे बनेंगे। और जो 3 के उधर बनेंगे वो बनेंगे भैया बड़े बनेंगे। ठीक है, ये आपको सिर्फ ट्रिक सिखाई जा रही है कि मतलब कैसे प्रतिबिंब रहेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग एक एक को समझ लेते हैं। ठीक है, चलो यहां पर हम बात कर लेते हैं
फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, ठीक है। अब वस्तु अनंत पर है यानी वस्तु कहां है बच्चा, यहां है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर, एक पर बनेगा, यानी आप क्या कहेंगे, F2 पर बनेगा। देखो यहां पे लिखा है प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, ठीक है। आकार कैसा होगा आपको पता है, 3 के इधर वाले छोटे होते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा होगा, या हम बोल सकते हैं बिंदु के आकार का होगा, ठीक है। बिंदु के आकार बहुत छोटा होगा इसलिए हमने कहा बिंदु के आकार का होगा। और भैया प्राकृतिक कैसे होगी, वास्तविक का उल्टा, ये जो लिखी है प्रकृति जो लिखी है वास्तविक व उल्टा, ये 1 से लेकर 5 तक यही चलने वाली है, ठीक है, क्योंकि जब आप कक्षा 5 में तब ये वास्तविकता है, आपको उल्टा गिनती नहीं आती थी, ठीक, ये कॉन्सेप्ट को लेकर आप चलेंगे। आगे नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला क्या है भैया, नंबर 2 क्या लिखा है, जब वस्तु 2F1 से परे हो, परे का मतलब होता है 2F1 के परे, इधर मतलब परे का मतलब दूर हो, दूर इधर हुआ भाई, पास तो इधर जाएगा लेंस के ना, तो ये 2F1 है ना, इधर से बस तो इधर होनी चाहिए, चलो इधर मतलब यानी 2 नंबर पे होनी चाहिए, या आपका हेडिंग ये लिख के आ जाए, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो। सर एक बात चेक करेंगे, कलर दिख रहा है रेड वाला अच्छे से, ठीक, अब ओके, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चा आप ये हो जाएगा, जब वस्तु क्या अनंत और 2F1 के बीच हो, तो भैया वस्तु कहां होगी, यहीं पर होगी। अब 2 नंबर को अगर 2 से मिलाओगे तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, आप कहोगे सर जी F2 और 2F2 की बीच बनेगा। देखो प्यारा सा लिखा है ना, वही लाइन लिखी है, छोटा होगा, हमने बताया ना 3 के इधर क्या होगा, छोटा होगा, बाकी ये लाइन तो 5 तक कॉपी पेस्ट चलेगी। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, हमने बताया ना, एक बार मैं बता देता हूं, बच्चों समझ में आ जाता है, फिर भी मैं लिख के लाता हूं रिवीजन कराने के लिए। पहले पेज में आपको बिल्कुल समझा दिया है, वहीं पे समझ में आ गया होगा, ये रिवीजन चल रहा है ताकि आपके माइंड में बिल्कुल चला जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग 3 नंबर पे, देखो प्यारा सा लिखा है, जब वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 कहां है बच्चा, ये 3। अब आपको पता है 3 नंबर पे, तो 3 को 3 से मिलाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे हम, 2F2, कहां पर प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया, 2F2 पर बनेगा, स्थिति क्या रहेगी, 2F2 पर रहेगी। अच्छा यहाँ का आकार क्या होता है, यहाँ का आकार वस्तु के समान होता है, हमने बताया था ना अभी, तो देखो वस्तु के समान रहेगा, और भैया ये कॉपी पेस्ट 5 तक, प्रकृति क्या रहेगी 5 तक सेम रहेगी, वास्तविक उल्टा ही रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला लिखा है 4 नंबर, भैया 4 नंबर अब की बार कहां है, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो, कहां पर हो, 4 नंबर, यही तो बनेगा भैया, क्या बोला है इन्होंने, F1 और 2F1 के बीच, इसके बीच में हो यानी 4 पर होगी, तो 4 को जब 4 से मिलाओगे तब आप कहां पहुंच जाएंगे, आप कहेंगे हम पहुंच गए हैं 2F2 और अनंत के बीच में, भाई यही तो 4 है, तो यहाँ पे वही लिखा है बच्चा, क्या प्रतिबिंब 2F2 व अनंत के बीच बनेगा। और भैया हमने बताया था ना 3 के बाद जैसे इधर आएंगे तो क्या होगा, बड़ा बनने लगेगा प्रतिबिंब ना, तो वही चीज लिखा है, वस्तु से बड़ा बनेगा, और ये भैया वस्तु जो प्रकृति क्या रहेगी, वास्तविक वो उल्टा ही रहेगी। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट में लिखा है 5 नंबर में, जब वस्तु F1 पर होगा, F1 मतलब भाई 5 नंबर पे, 5 को 5 से मिलाएंगे, आप कहेंगे हम अनंत पे पहुंच जाएंगे, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चा, अनंत पर बनेगा, कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से भैया इधर बनना ना, वस्तु बड़ा हो, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। अभी तक 5 तक आपने बिल्कुल सब में ये कॉपी पेस्ट देखा होगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। अब 6 नंबर में बदलाव आएगा, क्यों बदलाव आएगा, अब हम लोग यहां पे समझते हैं। 6 नंबर में जो प्रतिबिंब जाएगा वो ये क्या है, ये लेंस है, यही तो लेंस है आपका, लेंस है भैया। अब लेंस, ये लेंस और ये F1, अगर प्रतिबिंब यहां पर है, यहां, ठीक है, तब क्या होगा, तब भैया आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो होगा जब यहां आ जाएगा तब आपका भैया कहां बनेगा, पीछे इधर बनेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है भैया, आभासी व काल्पनिक व सीधा बनेगा, ठीक है। क्या कहेंगे यहां पर, आभासी, काल्पनिक व सीधा, कब, जब यहां पर F1 और लेंस के बीचों बीच में होगी वस्तु। और कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और सुनो ये क्या बनेगा, लेंस के पीछे बने, ये लेंस है, लेंस के पीछे बनेगा, और वस्तु हमेशा हम लोग इधर ही रखते हैं ना बाईं ओर, ये पता ना,
यही तो रखते हैं और वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है, ये सब बच्चों को एकदम क्लियर हो चुका होगा कि प्रतिबिंब कहां बनेंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम है बच्चा, ये डायग्राम सिर्फ आपको ट्रिक सिखाने के लिए है। बोर्ड एग्जाम में इन डायग्राम को नहीं बनाना है, इन पॉइंटों को लिखना है। अब ये डायग्राम कैसे बनते हैं अगर आपको ये सीखना है तो इसकी वन शॉट क्लास जो है संडे को आएगी। ठीक है, वहां से आप लोग उस क्लास को देख लेंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं, संडे के बाद किसी और दिन देखते हैं, यानी 5-6 दिन बाद देखते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद संडे है। तो आप क्या करेंगे भैया, आपकी जो क्लास 10th की प्लेलिस्ट है वहां पे जाएंगे, वहां पे वीडियो सेव हो जाएगा वन शॉट वाला, वहां से बहुत अच्छे से इसके डायग्राम भी बनाना देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में बच्चा डायग्राम बनाने को ये वाला नहीं आएगा, ये ट्रिक वाला है, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन होती है इनको लेकर। ठीक है, पर आज की क्या है, क्लास में कंफ्यूजन बिल्कुल बाय बाय टाटा टाटा हो चुका है। ठीक है, तो ओके बेटा, आपको अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो क्लास को जो है अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। कैसी ट्रिक लगी ये कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके बच्चा, तो आज के लिए इतना ही। सब बच्चों से जय हिंद।